हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सिंपल केमिस्ट्री क्लासेस में। आज हम यहाँ पर भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और देखिए, यहाँ पर हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में, ठीक है। एक एक करके हम इसको समझेंगे और आपको देखिए किस प्रकार से लिखकर आना है बोर्ड के अंदर। तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको इस प्रकार से हेडिंग डाल लेनी है, ठीक है। जब आप हेडिंग डाल लेंगे तो उसके बारे में आप इस टाइप से आप लिख कर आएंगे। तो चलिए हम इसको समझ लेते हैं। पहले भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, भौतिक परिवर्तन वे सभी परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था अर्थात आकार एवं भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, उसके रासायनिक संगठन एवं गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अवस्थाएं कितने प्रकार की होती है। अवस्थाएं तीन प्रकार की होती है, एक ठोस, दूसरी द्रव और तीसरी गैस, ठीक है। तो केवल क्या होगा, पदार्थ ठोस से द्रव में पहुंचेगा और द्रव से गैस में पहुंचेगा और गैस से द्रव में आएगा और द्रव से ठोस बनेगा, जल बनेगा, ठीक है, इस प्रकार से। तो हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ हम देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया है। पहला एग्जांपल है यहाँ पर बच्चों जल का जमना, ठीक है। तो जल का जमना जो है ना बच्चों, भौतिक परिवर्तन है, ठीक है। कैसे, देखिए चलिए मैं समझाता हूँ आपको। बर्फ का गलना, यानी कि बर्फ जब गल जाती है तो जल बन जाता है, ठीक है। तो आपने देखा बर्फ जो होती है ये एक ठोस अवस्था है, राइट। और जब गलने के बाद जल बन जाता है तो आप जानते हैं जल एक द्रव अवस्था है, ठीक है। तो बर्फ पिघलने के बाद, गलने के बाद क्या बन गई, जल बन गई, ठीक है। तो बर्फ ठोस से जल बन गया, जल होता है द्रव अवस्था, यानी कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बर्फ चला गया है, ठीक है। तो यही बात बोली है भौतिक परिवर्तन के अंदर। भौतिक अवस्था यानी कि भौतिक परिवर्तन में केवल पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, ठीक है, और उसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल हम देख लेते हैं, जल का जमना, ठीक है प्यारे बच्चों। जल का जमना भी देखिए भौतिक परिवर्तन होता है। कैसे, आपको पता है जल एक द्रव अवस्था है, वो जम जाएगा, जमने के बाद ठोस बन जाएगा, यानी कि बर्फ बन जाएगा, और बर्फ से एक ठोस अवस्था है, राइट है। तो जल का जमना बच्चों भौतिक परिवर्तन है, यानी कि आपको पता है यहाँ भौतिक परिवर्तन हो रहा है और कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ कोई भी नया पदार्थ नहीं बन रहा है, केवल यहाँ पर जल का अवस्था बदल रही है, जल की अवस्था बदल रही है, यानी कि जो बच्चों जल है ना, वो जल एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा रहा है, यानी कि जो जल है वो द्रव से ठोस में बदला है, ना कि यहाँ कोई नया पदार्थ बना है, ठीक है। तो इसमें यही बोला गया है, वे परिवर्तन जिससे भौतिक अवस्था परिवर्तित होती है बच्चों, इसमें कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक है। और जिस अवस्था से पदार्थ दूसरी अवस्था में जाता है वापस लौट आता है, ठीक है। जैसे इस प्रकार से मैंने आपको बताया बर्फ का गलना, ठीक है। बर्फ गल तो जाती है, जल बन जाता है, लेकिन वापस जल से हम बर्फ बना सकते हैं। आपको पता है जल को जब आप फ्रिज में रख दोगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, वापस से बर्फ बन जाएगा, यानी कि पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में गया और जाने के बाद वापस आ गया, ठीक है। जाने के बाद वो वापस आ जाता है, ठीक है। इसमें पदार्थ नष्ट नहीं होता, पदार्थ की रासायनिक गुण परिवर्तित नहीं होते, केवल पदार्थ की अवस्था परिवर्तित होती है, ठीक है। तीसरा, चलिए इसको भी समझ लेते हैं, जल का वाष्पीकरण। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है जल एक द्रव अवस्था है, ठीक है। जब आप इसका वाष्पीकरण करोगे, वाष्पीकरण कैसे होगा, ठीक है। जब आप इसको जल को ऊष्मा दोगे, तो जल को जैसे ही आप ऊष्मा दोगे, जल का वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जल के कणों के बीच दूरी बढ़ेगी, वो जब दूरी बढ़ती है तो उनके बीच गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, ठीक है। और गतिज ऊर्जा बढ़ने के साथ साथ उनके बीच टक्करें बढ़ जाती हैं और वो गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से जल को जब आप हीट दोगे तो उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता है जल एक द्रव अवस्था है, ठीक है, लेकिन वाष्पीकरण में जल वाष्प में बदलेगा, वाष्प एक गैस अवस्था है, ठीक है। यही बात बोली है भौतिक अवस्था, यानी कि जल का
जल की अवस्था परिवर्तित होती है, भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, तो जल का वाष्पीकरण भी एक भौतिक परिवर्तन होता है। तो प्यारे बच्चों, आपको भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए रासायनिक परिवर्तन के बारे में समझ लेते हैं अच्छे से। तो प्यारे बच्चों, नंबर 2 रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, चलिए हम इसको भी बहुत अच्छे से समझेंगे और सभी बच्चे ध्यान से वीडियो को देखते रहें, ध्यान पूर्वक सुनते रहें। ठीक है, तो बच्चों हम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, हेडिंग आप इस प्रकार से बनाकर आएंगे बोर्ड के अंदर आपको। ठीक है, और इसमें लिख कर के आना है बच्चों, लिखना तो यही है और मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, समझ भी जाएंगे और लिखना का तरीका आपको पता चल जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। रासायनिक परिवर्तन वे सभी परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक संगठन और गुणों में परिवर्तन हो जाता है। जरा ध्यान से सुनो। ठीक है, ऊपर क्या हो रहा था, रासायनिक संगठन में, भौतिक परिवर्तन में रासायनिक संगठनों में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा था, लेकिन यहां पर बच्चों रासायनिक परिवर्तन में होता क्या है, रासायनिक संगठन और गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, नहीं, ये बात समझो आप। ठीक है, और एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये भी बात समझिए आप। भौतिक परिवर्तन में हो क्या रहा था, भौतिक परिवर्तन में ये चला था कि कोई भी नया पदार्थ नहीं बनेगा और उसके रासायनिक संगठनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, केवल उसकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होगी। ठीक है, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में बच्चों रासायनिक संगठन और उसके गुणों में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है नहीं बच्चों, तो आप समझो ऐसे परिवर्तन, फिर मैं आपको दोबारा समझा देता हूं। ठीक है, दोबारा सुनिए ध्यान से। वे सभी परिवर्तन जिनमें पदार्थों के रासायनिक संगठन एवं गुणों में परिवर्तन हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको अच्छे से एग्जाम्पल की सहायता से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है दूध का फटना। आप कहोगे कैसे दूध फट जाता है, तो ये कैसे रासायनिक परिवर्तन हुआ? तो प्यारे बच्चों, दूध फटने के बाद बच्चों एक नया पदार्थ बन जाता है। ठीक है, जिससे वापस आप दूध को नहीं ला सकते। ठीक है नहीं, एक बार हो जाता है परिवर्तन तो हो जाता है, रासायनिक परिवर्तन आप वापस नहीं ला सकते। जिस प्रकार से दूध फटने के बाद एक नया पदार्थ बन गया और आप दूध को वापस नहीं ला सकते। ठीक है, तो ये जो परिवर्तन हुआ बच्चों, ये परिवर्तन है बच्चों रासायनिक परिवर्तन। ठीक है नहीं, तो नंबर 2 देख लेते हैं, जंग का लगना। तो प्यारे बच्चों, जंग का लगना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आप कहोगे कैसे? तो बच्चों लोहे पर जंग लग जाती है। ठीक है, जंग लगने के बाद लोहा नष्ट हो जाता है, लोहा खराब हो जाता है। ठीक है, जब वो खराब हो जाता है तो बच्चों वो लोहा वापस नहीं आता, गल जाता है। ठीक है, तो जंग लगना भी एक क्या है बच्चों, एक रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि जंग लग जाती है और पदार्थ वापस नहीं आता है। ठीक है, इसी प्रकार से नंबर 3 किण्वन। ठीक है, किण्वन के अंदर होता क्या है बच्चों, किण्वन में जो पदार्थ है वो एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है। ठीक है, जैसे शराब का बनना, ये एक किण्वन है। ठीक है, तो यही बात बोली थी, रासायनिक परिवर्तन में केवल रासायनिक संगठन और गुणों में परिवर्तन हो जाता है। रासायनिक संगठन और गुणों में परिवर्तन हो जाता है और इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। नंबर 4, तो प्यारे बच्चों नंबर 4 दहन। नंबर 4 दहन, तो आप कहोगे दहन, तो प्यारे बच्चों दहन भी एक रासायनिक परिवर्तन है। कैसे? जब किसी भी पदार्थ का आप दहन करोगे ऑक्सीजन के साथ, तो वहां एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है। ठीक है, जब एक नए पदार्थ का निर्माण हो जाता है तो वहां पर आप उस पदार्थ को वापस नहीं ला सकते, यानी कि जिसको आपने जला दिया उसे कभी भी वापस नहीं लाया जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार से आपने देखा दूध का फटना, जंग का लगना, किण्वन और दहन, ये चार के चारों और भी है, और भी परिवर्तन, ये जो है वे मोस्ट एग्जाम्पल है रासायनिक परिवर्तन के। ठीक है, तो रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन जो मैंने आपको समझाए हैं, तो आप ठीक है आपके समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इस प्रकार से अगर आप लिख कर आएंगे बोर्ड के अंदर, तो मैं आपसे बता दूं आपके नंबर नहीं कटेंगे, इस क्वेश्चन में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यदि आप इसी प्रकार से मेरी वीडियोस देखते रहे, ठीक है, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी और आप 99%, 98% यानी कि 90 से 100% की रेंज में आप नंबर ला सकते हो। ठीक है, जिस प्रकार से मैं बताऊंगा ऐसे लिखना है आप इस प्रकार। प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट